दुखिया सब संसार क्यों कहा गया? क्योंकि संसार किसको कहते हैं जहाँ हमेशा परिवर्तन हो। आज तुम्हारा जो दोस्त है कल दुश्मन हो सकता। आज तुम जिसके आश्रित हो कि ये मेरी रक्षा करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी जिम्मेवारी लेगा, वो कल मर जाए, रात मर जाए, अगले साल मर जाए, कोई पता नहीं। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन हो जाए। जहाँ हमेशा परिवर्तन, रज तम सत गुण का परिवर्तन होता रहता है और उन परिवर्तनों का हमें पता नहीं होता, इसलिए हम किसी से भी आशा करते हैं कि ये सारी ज़िंदगी मुझे ध्यान रखेगा, या ये मेरा सहारा है, इसके आसरे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, और ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा सहेली है, ये मेरा पति है, या ये मेरे रिश्तेदार है। लेकिन जब उनकी वो भी रजतम सतगुण के नीचे, तुम भी रजतम सतगुणों के नीचे हो, जब उनका स्वार्थ को तुम पूरा करोगे ठीक है, नहीं करोगे तुमसे उदासीन हो जाएंगे। अगर अलग स्टैंड ले लोगे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, और जिनके तुम आश्रित हो वो मरेंगे आज कल अभी परसों कभी भी। फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुमने मोह किया, जब उससे धोखा खाओगे, जब तुमसे बिछड़ेगा मरेगा, उतना ही ज़्यादा तुम तंग होगे, क्योंकि तुम संसार को समझे नहीं कि ट्रेन में चलने वाले मुसाफिर अपने अपने स्टेशन के लिए बैठे हैं, अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। लहरों लहरों का संबंध नहीं है, सब लहरों का समंदर से संबंध है। तो नानक दुखिया सब संसार, इसलिए ये संसारी लोग अज्ञानता और अविवेक के कारण जो खुद को नहीं जानते हैं, संसार को नहीं समझे हैं, तो वो आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों के अंतर्गत फिर सब दुखों को भोगते हैं। आदि देविक मतलब के फ्लड का, बाढ़ का, अर्थक्वेक का, कोई महामारी आ गई उसका दुख, कोरोना आ गया, जैसे ये दुख। आदि भौतिक मतलब उसमें मानसिक और देही, काम क्रोध लोभ अहंकार के दुख, और वात पित्त कफ के बिगड़ने से 148 रोग जो हमें लग जाते हैं। और आध्यात्मिक औरों से मिलने वाले, जिसमें हम सोचते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम साइड पे चल रहे थे, ट्रक वाले ने मार दिया, हमारी चुगली कर दी बॉस को किसी ने, तो हमें निकाल दिया गया। जहाँ हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अच्छे काम के लिए जा रहे थे, वहाँ हमें डेंगू वाला मच्छर लड़ गया, जब हमारे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इन तीनों तापों या इन तीनों दुखों का कारण जो हमारे ही संचित कर्म होते हैं, तो इसलिए कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, ये भी गुरबानी हमें कहती है। तो ये आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन तरह के दुख माने जाते हैं, ताप माने जाते हैं, जो 84 लाख में घूमने वाला हर कोई सहन कर रहा है। और जब तक माया के अधीन रहेगा, मोह में फंसा रहेगा, इस संसार को नहीं समझेगा, सत्संगी नहीं बनेगा, गुरुमुख नहीं बनेगा, जब तक वो संसारी रहेगा, रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं के मोह में फंसा रहेगा, तब तक 84 लाख में भटकता रहेगा। ये दुख उसको सताते रहेंगे। फिर जीते जी भी दुखी रहा कोई ना। इसके अंतर्गत और भी बड़े दुख होते हैं कि ये मर गया, दिवाला हो गया, पैसे नहीं है, बच्चे कहने में नहीं है, पति मेरी बात नहीं सुनता, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दुख होते हैं। तो ये दुख से ही हाथ खड़े होते हैं, बंदा पीड़ित होता है। फिर मरेगा, नरक जाएगा, उसके बाद 84 लाख की सज़ा पाएगा, फिर माँ के लेट पेट में अलग अलग योनियों में लटकेगा, फिर पैदा होगा, फिर करवट भी नहीं बदल सकता, लैट्रिन बाथरूम अंदर ही करेगा, पेट दर्द है, रोएगा, बता नहीं सकता किसी को भी। फिर उसके अंदर भी माँ के पेट में तड़पता है, उसको खून के कीड़े खाते हैं, बच्चा तड़पता है अंदर। तो उसके बाद छोटा है 1-2 साल बेचारा, शुरू में करवट नहीं बदल सकता, कोई दर्द है बता नहीं सकता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने जाओ, पास हो, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, नौकरी करो, फिर उसके बाद शादी करो, उसके बाद बच्चे करो। अब खुद गई काम क्रोध लोभ अहंकार से पीड़ित है, माया के 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 विकार, 5 क्लेश, और फिर ये 20-30 बंदे, जैसे संसार से उसको कोई लेन देन नहीं है, बस ये भी 10-20 बंदरों में वो पड़ा रहता है। उनका दुख इसका दुख, अपना दुख इसका मिटा नहीं, और उनके दुख को भी अपना दुख मानने लगता है। और फिर बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे की, वहाँ भी बच्चे दुखी तो दुखी, पत्नी दुखी तो दुखी, बच्चे, जिसको भी दुख मिल रहा है ये भी दुखी है, इसका अपने ही खुद इतने सारे दुख हैं इसको, लेकिन उनको छोड़ के उनके दुखों में भी दुखी। फिर मरा, फिर जहाँ पे ध्यान था रजतम सत्व, कभी नरक गया, कभी जमदूतों ने पकड़ा, मारा, बहुत पीटा, मानव चोले की अहमियत को बताया कि तुम्हें संसार क्या था तुम समझ नहीं पाए, कहाँ प्यार करना था, कहाँ व्यवहार करना, संसार का तो उपयोग करना था, सिर्फ रोटी कपड़ा मकाने, तुम इसका ही उपभोग करने लगे। और क्या सोचा था हमेशा इस संसार में रहोगे, दिन प्रतिदिन हर स्वाद से तुम्हारी ज़िंदगी और मृत्यु हो रही है। अपने लिए क्या कमाया, क्या इकट्ठा किया,
तो इस वजह से जीते जी भी दुख, मरने के बाद भी दुख, फिर जो जमदूतों का भी दुख, फिर माँ के पेट में लेट रहा फिर दुख, फिर बच्चा फिर दुख, और दुख ही दुख। इसलिए कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार के सारे संसारी जो भी हैं, जो सत्संगी ज्ञानी नहीं है, जब गुरमुख नहीं है, वो हमेशा दुखी थे हैं और रहेंगे। उसका कारण है कि वो संसारी हैं, वो संसार को नहीं समझते हैं। चूने के पानी से वो मक्खन निकालने लगे हुए हैं, जहाँ रेगिस्तान में तपती हुई रेत को वो पानी समझ बैठे हैं। जैसे बच्चा अंगूठा चूस के अपनी लार पीता है, उसको दूध समझता है, इस तरह से वो भ्रम में पड़े हैं। इसलिए वो दुखी थे, संसारी दुखी हैं और दुखी रहेंगे। और उस दुख का कारण वो खुद हैं, उनकी अज्ञानता, उनका अविवेक है। जो गुरुमुख सत्संगी हो जाएगा, संसार का और ज्ञान पालेगा कि संसार पांच महाभूतों से बना है, शरीर भी पांच महाभूतों से बना है, लेकिन आत्मा दिव्य है, परमात्मा दिव्य है। जो आत्मा की परमात्मा प्राप्ति के लिए, सच्चिदानंद प्राप्ति के लिए उसको मानव शरीर दिया गया, कुछ सालों के लिए, श्वासों पे वो आधारित है। तो जिसने मरने से पहले हर वक्त, हर मिनट, हर पल में मृत्यु हो रही है कि एक श्वास कम हो रहा है, तो जो मरने से पहले ज्ञान पाएगा, ठीक है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा, इस बात को समझ आएगा। अगर नहीं समझा तो नानक दुखी है, सब संसार दुखी था, दुखी है, दुखी रहेगा अनंत काल से। इस तरह से ही दुख पाता रहेगा। बहुत सांचे दरबार की जय।